गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पर आ जाइए। यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 17 तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड स्थित कसार देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए। उत्तराखंड स्थित कसार देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो कसार देवी उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास एक गांव है और यह कसार देवी को समर्पित एक देवी मंदिर के लिए जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और इनका कार्यकाल 2025-26 तक रहेगा। तो देखिए, 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। देखिए, बिटकॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, उसको कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है अल सल्वाडोर। देखिए, अल सल्वाडोर एक सेंट्रल अमेरिकी कंट्री है। अगर आपने बर्ड मैप देखा होगा तो ये ऊपर फैला है नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये कनाडा हो गया, बीच में हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका और नीचे ये मैक्सिको है। यहाँ कुछ कंट्री हैं, फिर इसके नीचे एक और कॉन्टिनेंट आ जाता है, वो है साउथ अमेरिका। तो यही है अल सल्वाडोर। ठीक है, पनामा है, ग्वाटेमाला है, कोस्टा रिका है, होंडुरास है, बेलीजे है। ये सारे जो है सेंट्रल अमेरिका के कंट्री हैं। तो ये एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन अलग से कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सेंट्रल अमेरिका का नहीं है। तो अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? देखिए, कई बार बताया इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी टोटल मिलाकर 9 राज्यों से लगती है। वो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो राजस्थान से भी लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, पंजाब से नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और दिल्ली जो एक अकेला केंद्र शासित प्रदेश और भारत की राजधानी भी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी कैनाल है, गंडक से निकलती है ये। तो त्रिवेणी नहर बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। नंबर 16 पर आ जाइए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यह पठार चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट सैलो से निर्मित है और पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर पाए जाने के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योगों की स्थापना अधिक हुई है। और चूना पत्थर जो है इंपॉर्टेंट है चीज, सीमेंट उद्योग के लिए विशेष कच्चा माल है। अलग से प्रश्न कई बार बनाया गया है इस पे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नामकरण किया है। क्या है उसका नाम? सुनीता क्रेटर, रमन क्रेटर, हेंसन क्रेटर या राकेश क्रेटर? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बात हो रही है, भारतीय खगोलीय संघ या इसरो की बात नहीं हो रही है। तो अधिकतर इसका उत्तर होने की संभावना जो हो जाती है, रमन को तो हटा ही दीजिए, ठीक है, राकेश को भी हटा दीजिए। सुनीता विलियम्स के नाम पर या हेंसन क्रेटर, इससे भी कहीं ज़्यादा संभावना है सी की। तो सी ही इसका सही उत्तर है, हेंसन क्रेटर। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर हेंसन क्रेटर रखा है। याद रखिएगा इस चीज को। नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
वर्ल्ड स्पेस वीक ये मनाया जाता है हर साल 4 से 10 अक्टूबर को। तो हर साल 4 से 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। और यह दिवस अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। बहुत पूछी गई है यह पुस्तक एग्जाम में। और इसका उत्तर आसान सा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बैक टू योर वेदास के नाम से भी पूछ लिया जाता है। 10वां प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है विश्व के युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना। और इम्पोर्टेंट है 2021 की थीम युवा कौशल पोस्ट महामारी की पुनर्कल्पना यानी री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। नंबर 11 पर आ जाइए, देवास किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है ये? देवास जो है करेंसी नोट प्रेस के लिए प्रसिद्ध है और यह है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो देवास जिला है वो करेंसी नोट प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। ल्यूसेंट पढ़ी होगी तो मिला होगा आपको। 12वां प्रश्न है, कयाल क्या है? कयाल कयाल एक जनजाति नहीं है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त कोई समुद्री सांप भी नहीं है, मूंगा द्वीप नहीं है। कयाल है केरल के लैगून झील। तो केरल में लैगून झीलों को कयाल के रूप में जाना जाता है। कयाल शब्द का जो अर्थ है वो है बैक वाटर। जो केरल राज्य है भारत का वो बैक वाटर, खारे लैगून और झीलों का एक नेटवर्क है। नंबर 13 पर आ जाइए, करेवा निक्षेप किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? करेवा केसर, ठीक है ए। तो करेवा जो है कश्मीर वैली में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं और यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों की ढालों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेगा। और केसर की खेती जो है विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी में की जाती है, तो ये सही हो गया। नंबर 14 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नंबर 15 पर आ जाइए, उत्तराखंड के किस जिले में हरिपुरा बांध स्थित है? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में हरिपुरा बांध स्थित है। तो हरिपुरा बांध जो है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है और इस जलाशय को बाकरा नदी के द्वारा जल प्राप्त होता है, बाकरा रिवर। नंबर 16 पर आ जाइए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात यानी वाटरफॉल नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? धुआंधार तो बहुत पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, ये तो है। सहस्त्रधारा जलप्रपात भी है नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। चचाई जलप्रपात नहीं है। तो चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर स्थित है। तो देखिए मध्य प्रदेश में नर्मदा पर स्थित जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो है कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। एक पुस्तक है उसका नाम है काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल। किसने लिखी है ये? काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल किसने लिखी है? ये लिखी है विनीत वाजपेयी ने। तो काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल के लेखक हैं विनीत वाजपेयी। नंबर 18 पर आ जाइए, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है वहीं पर जहाँ था कसार देवी का मंदिर यानी अल्मोड़ा में। तो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, जिसे पहले जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा
नगर या जिले में स्थित एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 1988-89 में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान। नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला आईएएस कौन थी? इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उत्तराखंड राज्य की पहली महिला आईएएस थी ज्योतिराव पांडे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गौरा देवी का नाम तो सभी को पता होगा। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला आईएएस का नाम है ज्योतिराव पांडे। और जो गौरा देवी थी वो चिपको आंदोलन की प्रथम नेता यानी महिला है तो नेत्री थी। और मनोरमा शर्मा डोबरियाल ये राज्य की प्रथम महिला मेयर थी और राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई है। और वर्तिका जोशी राज्य की प्रथम नौसेना लेफ्टिनेंट। ठीक है, राज्य की प्रथम नौसेना लेफ्टिनेंट। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तराखंड का? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो वो है हरिद्वार। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।